नमस्कार। मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 155 से लेकर के अनुच्छेद 161 तक बताऊंगी। इससे पहले हम आपको अनुच्छेद 154 तक बता चुके हैं। तो अगर आपको उस अनुच्छेद में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 155 यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 155, इस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति को बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होती है, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तथा ये भारत का संविधान जो है वो संघात्मक है। इसमें संघ है, इसमें राज्यों के शासन के संबंध में अनेक प्रावधान किए गए हैं। तो ये राज्य की जो कार्यपालिका है, जो राज्य की कार्यपालिका है, उसका ये प्रमुख जो होता है वह राज्यपाल होता है, यानी कि इसको गवर्नर बोलते हैं। और ये मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। लेकिन मंत्रिपरिषद के अलग अलग मंत्री होते हैं और उन मंत्रियों के सलाह के अनुसार ही मंत्रिपरिषद कार्य करता है। तो जो इस अनुसार है, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर के द्वारा और मुद्रा सहित अधिपत पत्र के द्वारा उनकी नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 155 में यही है। अनुच्छेद 156 यानी भारतीय संविधान अनुच्छेद 156 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 156। 156 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 156 सबसेक्शन 1 में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो राष्ट्रपति होते हैं और राज्यपाल जो होते हैं उनके बीच में परस्पर संबंध के तौर पर, ठीक है, अनुच्छेद 155 को बताया गया है। यानी कि जो राष्ट्रपति हैं और जो राज्यपाल हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है वह इस धारा में बताया गया है। और ये कहता है क्या कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर द्वारा मुद्रा सहित अधिपति द्वारा नियुक्ति करते हैं, धारा 155 में बता चुके हैं। धारा 156 में राष्ट्रपति की अनुशंसा के द्वारा, अनुशंसा यानी कि जैसे हमारे और आपके बीच में, तो हमारे अनुशंसा के द्वारा, यानी कि मैंने आपको वहाँ जाने के लिए या फिर हमने किसी चीज़ के लिए आपको अपॉइंट किया है, या फिर प्रसाद पर्यत मतलब कि इसका संबंध हो गया प्रसन्नता से। सामान्य भाषा में अगर हम कहें कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर ही राज्यपाल जो है वह अपना पद ग्रहण करते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति की इच्छा है, अगर वो समाप्त होने के बाद राज्यपाल का पद जो है वो भी समाप्त हो जाएगा, यानी निरस्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे फैसले कहीं भी मौके पर लिए जाते हैं। एक उदाहरण आप नॉर्मली देखेंगे कि जो डॉक्टर किरण बेदी का था, डॉक्टर किरण बेदी के मामले में जो लिया गया था, जिसमें राष्ट्रपति जो है वह प्रेस सचिव की संक्षिप्त अधिसूचना जारी करते हैं और यह बताते हैं कि इस फैसले में किरण बेदी को राज्यपाल पद से हटाए जाने में जो है राष्ट्रपति की मौन सहमति है। तो ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह इस अनुच्छेद को कब और कैसे इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के कहने पर ही उनको संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग कर सकेंगे। यानी कि जो राज्यपाल है उनको अपना पद त्याग करना है तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक अधिसूचना जारी करेंगे। इस जो अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए यह कहा गया है कि जो राज्यपाल है वह अपने पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर के 5 साल की अवधि तक अपने पद को धारण करेंगे। परंतु जो राज्यपाल है वह अपने पद को अवधि समाप्त हो जाने तक या फिर तब तक धारण करेंगे जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। यही अनुच्छेद 156 में बताया गया है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति की अहर्ताएं क्या क्या हैं वह बताया गया है, यानी कि पात्रता क्या क्या है वह बताया गया है।
इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक होगा और 35 साल की आयु जो है उसने पूरी कर रखी होगी, फिर ही वो राज्यपाल के लिए अर्हत होगा। अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए जो शर्तें दी गई हैं उनके बारे में बात की गई है। कौन कौन सी शर्तें दी गई हैं तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो राज्यपाल जो होता है वह संसद के किसी भी सदन का हो या फिर पहली अनुसूची में कही गई बातों के अनुसार किसी राज्य के जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त हो गई। और यदि वह संसद के किसी भी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का अगर कोई सदस्य है तो वह राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण की तारीख से खाली कर दिया है। यानी कि वो उधर राज्यपाल नियुक्त होता है, इधर उसका पद ऑटोमेटिकली फिर खाली हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, राज्यपाल अपने पद के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल बिना किराया दिए हुए अपने शासकीय निवास का उपयोग कर सकते हैं। शासकीय निवास यानी कि जो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से उनको घर मिला हुआ है। ठीक है। इसके अलावा ऐसी उपलब्धियां, ऐसे भत्ते, ऐसे विशेषाधिकार जो संसद द्वारा विधि द्वारा बनाई गई हैं तब तक इस निमित्त इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाएगा जब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है उसका हकदार होंगे। यानी कि राष्ट्रपति इन सब चीज़ों के हकदार होंगे। इसके अलावा तीसरे में काम में कहा गया है कि जहां पर एक ही व्यक्ति के दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां, भत्ते उन राज्यों के बीच में इस प्रकार अनुपातिक तौर पर आवंटित किए जाएंगे जो कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवतरित करे। यानी कि भाई आपको मिलेगा इतने ही रुपए, आप दो के हो तो आप आपस में बांट लो, कौन कितना देगा। ठीक है, ये चीज़ सीन हो जाती है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते उसकी पदावधि के दौरान वे कम नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जब तक उनका पद रहेगा तब तक उन्हें सब चीज़ें मिलती रहेंगी। अनुच्छेद 159 यानी कि आर्टिकल 159 में क्या बताया गया है कि राज्यपाल के द्वारा जो शपथ ग्रहण किया जाता है, प्रतिज्ञान किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार जो प्रत्येक राज्यपाल है, प्रत्येक व्यक्ति है जो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, यानी कि जो राज्यपाल के तौर पर कार्य कर रहा है या फिर अपना पद ग्रहण से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय में जो उपलब्ध रहेगा वह ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष वह अपने शपथ को लेंगे, यानी कि प्रतिज्ञान करेंगे, शपथ लेंगे और उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। वह किस प्रकार होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं अमुक व्यक्ति अपना नाम बताएगा, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक, जो भी नाम होगा, राज्य का नाम, राज्यपाल के पद पर कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण करूँगा, संरक्षण करूँगा और प्रतिक्षण करूँगा। और मैं उसके बाद राज्य का नाम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ये प्रतिज्ञान उन्हें करना पड़ता है और फिर राज्यपाल को उसके नीचे हस्ताक्षर भी करने होते हैं। अब आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 160 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 160 के अनुसार आकस्मिकताओं में जो राज्यपाल के कार्य हैं उनके निर्वहन को बताया गया है। यानी कि इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ऐसे किसी भी आकस्मिकता में, यानी कि इमरजेंसी में, जो कि इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, यानी कि इस अध्याय में नहीं बताया गया है, उस राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। यानी इमरजेंसी कंडीशन में राज्यपाल के ऊपर डाल दी गई है, भैया जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर लेना, चीज़ें सही होनी चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161
इस अनुच्छेद के अनुसार क्षमा आदि की कुछ मामलों में जो दंडादेश के निलंबन है, परिहार है, लघुकरण है, उनकी राज्यपाल की शक्ति को बताया गया है। यानी कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका का विस्तार हुआ है, उसकी शक्ति का विस्तार हुआ है, या फिर किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए अगर किसी को दोष सिद्ध ठहराया गया है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के दंड को राज्यपाल जो हैं वे क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रविलंबन कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, या परिहार करने के लिए अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति उनको प्राप्त है, वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।